सच बताओ, तुमने आज सुबह अलार्म बजने के बाद कितनी बार स्नूज दबाया? एक बार, दो बार, या फिर इतनी बार कि काउंट ही नहीं रखा? और जब फाइनली उठे तो पहला काम क्या किया? फोन उठाया और नोटिफिकेशंस चेक करने लगे। फिर इंस्टाग्राम खुला, फिर रील्स देखी, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़े, और जब तक रियलाइज हुआ तब तक 45 मिनट निकल चुके थे बेड पे। और फिर तुमने खुद को बोला, आज तो लेट हो गया, कल से पक्का अर्ली स्टार्ट करूंगा। पर कल भी वही हुआ, परसों भी वही हुआ, और अब तुम इस वीडियो पे आए हो क्योंकि अंदर से एक आवाज आ रही है कि यार मैं इतना अनडिसिप्लिन क्यों हूं? जिम जाना था, नहीं गए। बुक पढ़नी थी, नहीं पढ़ी। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, नहीं हुआ। डाइट फॉलो करनी थी, पिज्जा ऑर्डर कर लिया। और सबसे बुरा क्या है कि तुम्हें पता है क्या सही है, पर फिर भी तुम वो नहीं कर पाते। ये फीलिंग ऑफ नोइंग बट नॉट डूइंग, ये सबसे पेनफुल है। तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, टेम्परेरीली चार्ज फील करते हो, और 2 दिन बाद वापस सेम जगह पे हो। तुम प्रोमिसेस करते हो खुद से और खुद ही तोड़ देते हो, और फिर तुम सोचते हो शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद मेरे में विल पावर नहीं है, शायद मैं कभी डिसिप्लिन नहीं बन सकता। पर सुनो केयरफुली, ये सब गलत है। डिसिप्लिन कोई गॉड गिफ्टेड क्वालिटी नहीं है। डिसिप्लिन एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन की साइंटिफिक साइकोलॉजी समझाऊंगा, वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो एक्चुअली काम करते हैं, वो टेक्निक्स जो नेवी सील्स यूज करते हैं, सीईओज यूज करते हैं, ओलंपिक एथलीट्स यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सब तुम भी यूज कर सकते हो, चाहे तुम्हारी अभी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे तुम कितने भी अनडिसिप्लिन रहो। अभी ये वीडियो तुम्हें चेंज कर सकती है अगर तुम सीरियसली सुनो और अप्लाई करो। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AIRN चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, या सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, और वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी स्ट्रगल में है। चलो शुरू करते हैं। आज हम सेल्फ डिसिप्लिन साइकोलॉजी से 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला पॉइंट है द विल पावर मिथ, जिसमें तुम समझोगे कि विल पावर एक्चुअली कैसे काम करती है और क्यों तुम्हारी विल पावर शाम तक खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट है द 5 सेकंड रूल, जो तुम्हें सिखाएगा कि एक्शन कैसे लो बिफोर योर ब्रेन टॉक्स यू आउट ऑफ इट। तीसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट डिजाइन, क्योंकि डिसिप्लिन मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, और एनवायरनमेंट वो कर सकता है। चौथा पॉइंट है द पेन प्लेजर प्रिंसिपल, जिसमें हम समझेंगे कि तुम एक्चुअली डिसिप्लिन से क्यों भागते हो और इसे कैसे रिवर्स करें। पांचवा पॉइंट है आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन, जिसमें तुम सीखोगे कि डिसिप्लिन चीजें करना और डिसिप्लिन्ड इंसान होना दोनों अलग है। और छठा पॉइंट है द कॉम्पाउंड इफेक्ट, जहां तुम समझोगे कि छोटी डेली डिसिप्लिन्स कैसे मैसिव रिजल्ट्स लाती हैं। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजी का डीप प्रिंसिपल, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल, और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा सेल्फ इमेज शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहला पॉइंट है द विल पावर मिथ, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम अपने आप को अननेसेसरीली ब्लेम करते रहोगे। देखो, हम सब सोचते हैं कि विल पावर एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, कि डिसिप्लिन लोग के पास कोई मैजिकल विल पावर है जो उन्हें सब कुछ करने देती है, और जो लोग अनडिसिप्लिन्ड हैं उनके पास ये विल पावर कम है। ये कंप्लीटली गलत है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट केली मैकगोनागल ने अपनी बुक द विल पावर इंस्टिंक्ट में एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है विल पावर पे, और उन्होंने डिस्कवर किया कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। ये एक मसल की तरह है, जितना तुम यूज करोगे उतनी थक जाएगी, और जब थक जाएगी तो काम करना बंद कर देगी। इसको साइकोलॉजी में ईगो डिप्लीशन कहते हैं। मतलब तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल एक बैटरी जैसा है, सुबह फुल चार्ज्ड है, और दिन भर डिसीजंस लेते लेते, टेम्पटेशंस रेजिस्ट करते करते, कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करते करते ये बैटरी ड्रेन होती रहती है, और शाम तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि सुबह तुम रिलेटिवली बेटर डिसीजंस लेते हो, पर रात को जब थक जाते हो तब पिज्जा ऑर्डर कर लेते हो, नेटफ्लिक्स बिंज कर लेते हो, फोन स्क्रॉल करते रह जाते हो। ये विल पावर की बैटरी डेड हो गई है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बायोलॉजी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। सोचो तुम्हारा एक टिपिकल डे कैसा जाता है। सुबह उठे, अलार्म स्नूज करने का मन किया पर रेजिस्ट किया, विल पावर यूज्ड। फिर फोन चेक करने का मन किया पर रेजिस्ट किया, विल पावर यूज्ड। फिर ब्रेकफास्ट में कुछ टेस्टी खाने का मन किया पर हेल्दी खाया, विल पावर यूज्ड। ऑफिस पहुंचे, बॉस ने कुछ इरिटेटिंग बोला, गुस्सा आया पर कंट्रोल किया, विल पावर यूज्ड। मीटिंग में एक कॉलीग ने कुछ स्टूपिड बोला, रिएक्ट करने का मन किया पर चुप रहे, विल पावर यूज्ड। काम बोरिंग लगा, डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने का मन किया पर फोकस किया, विल पावर यूज्ड। शाम को घर आए, थक गए, अब जिम जाना है पर मन नहीं कर रहा, पर तुम्हारी विल पावर बैटरी तो पूरे दिन ड्रेन होती रही। अब जिम जाने के लिए विल पावर बची ही नहीं, तो तुम जिम स्किप कर देते हो और खुद को लेजी समझते हो।
पर एक्चुअली प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुमने सारी विल पावर छोटी छोटी चीज़ों में वेस्ट कर दी और इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए कुछ बचा नहीं। ये इनसाइट बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें विल पावर वाइजली यूज करनी होगी। हर चीज़ पे विल पावर वेस्ट मत करो, इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए बचाओ। कैसे? एक टेक्निक है जिसको डिसीजन फटीग रिडक्शन कहते हैं। आइडिया ये है कि जितने कम डिसीजंस तुम्हें लेने पड़े उतनी ज्यादा विल पावर बचेगी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। स्टीव जॉब्स रोज सेम ब्लैक टर्टलनेक पहनते थे। मार्क जकरबर्ग रोज सेम ग्रे टी शर्ट पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो सुबह ये डिसीजन नहीं लेना चाहते थे कि क्या पहनूं। वो छोटी डिसीजंस एलिमिनेट करके अपनी विल पावर सेव कर रहे थे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। तुम भी ये कर सकते हो। अपने कपड़े पहले से डिसाइड करके रखो, अपना मील प्लान पहले से बना लो, अपना रूटीन फिक्स्ड करो। जितने कम डिसीजंस उतनी ज्यादा सेव्ड विल पावर। एक और टेक्निक है जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट कहते हैं। आइडिया ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम है वो सुबह करो जब तुम्हारी विल पावर फुल चार्ज्ड है। लेट नाइट में इंपॉर्टेंट काम मत रखो, तब तक विल पावर ड्रेन हो चुकी होगी और तुम वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन लोगों के पास ज्यादा विल पावर होती है, पर सच ये है कि डिसिप्लिन लोग अपनी विल पावर स्मार्टली यूज करते हैं। वो हर चीज पे विल पावर वेस्ट नहीं करते। वो डिसीजंस एलिमिनेट करते हैं, रूटीन्स बनाते हैं और इंपॉर्टेंट काम तब करते हैं जब विल पावर पीक पे हो। तो जब भी तुम अपने आप को ब्लेम करो कि मेरी विल पावर वीक है, याद रखो कि शायद तुमने अपनी विल पावर गलत जगह यूज कर दी। एक्शन स्टेप ये है कि कल सुबह सबसे पहले अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क करो। वो टास्क जो तुम टालना चाहते हो, जिसके बारे में सोचते ही हैवी लगता है, वो करो फ्रेश दिमाग से जब विल पावर फुल है। देखना कितना इजी लगेगा। अगर ये विल पावर मिथ तुम्हें इंसाइटफुल लगा तो कमेंट में लिखो विल पावर इज लिमिटेड। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर जहां चीजें और प्रैक्टिकल हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है द 5 सेकंड रूल, और ये वाला कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में बहुत यूजफुल रहा है। ये कॉन्सेप्ट है मेल रॉबिन्स का, जो उन्होंने अपनी बुक द 5 सेकंड रूल में दिया है। आइडिया सिंपल है पर पावरफुल है। जब भी तुम्हें कुछ करना चाहिए पर मन नहीं कर रहा, तब 5 से काउंटडाउन करो और फिर बिना सोचे एक्शन लो। 5, 4, 3, 2, 1 और मूव। सुनने में बहुत बेसिक लगता है, पर इसके पीछे साइंस है। देखो, तुम्हारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। उसका काम है तुम्हें सेफ रखना, और उसके लिए वो हमेशा फेमिलियर, कंफर्टेबल, सेफ ऑप्शंस प्रेफर करता है। जब भी तुम कुछ नया करना चाहते हो, कुछ अनकंफर्टेबल करना चाहते हो, तुम्हारा ब्रेन इमीडिएटली तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। वो तुम्हें रीजंस देता है कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये बहुत मुश्किल है, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा और सोच लो। ये प्रोसेस ब्रेन में 5 सेकंड्स के अंदर शुरू हो जाता है। मतलब जब तुम्हें आइडिया आता है कि जिम जाना चाहिए, तब से 5 सेकंड्स के अंदर तुम्हारा ब्रेन एक्सक्यूजेस जनरेट करना शुरू कर देता है। और अगर तुम 5 सेकंड्स के अंदर एक्शन नहीं लेते तो ब्रेन जीत जाता है, तुम बेड पे ही लेटे रह जाते हो। पर अगर तुम 5 सेकंड्स के अंदर एक्शन ले लो, फिजिकली मूव कर लो, तो ब्रेन के पास एक्सक्यूजेस जनरेट करने का टाइम ही नहीं मिलता, तुम ऑलरेडी एक्शन में हो। ये एक मेंटल हैक है जो तुम्हारे थिंकिंग ब्रेन को बाईपास करता है और डायरेक्टली एक्शन पे ले जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। सुबह अलार्म बजा, तुम उठे, तुम्हारा ब्रेन इमीडिएटली बोलना शुरू करता है, अभी तो बहुत थकान है, 5 मिनट और सो लेते हैं। अगर तुम सोचते रहे तो ये 5 मिनट 50 मिनट बन जाएंगे। पर अगर तुम 5, 4, 3, 2, 1 बोलो और फिजिकली बेड से निकल जाओ तो गेम ओवर। ब्रेन के पास एक्सक्यूज देने का चांस ही नहीं मिला। वैसे ही जब तुम्हें किसी से इंपॉर्टेंट बात करनी हो पर नर्वस फील हो, ब्रेन बोलेगा अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। पर अगर तुम 5, 4, 3, 2, 1 बोलो और डायरेक्टली जाके बात शुरू कर दो तो एंजाइटी के पास बिल्डअप होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये रूल प्रोक्रास्टिनेशन के लिए भी काम करता है। तुम्हें असाइनमेंट करना है पर मन नहीं कर रहा, ब्रेन बोल रहा है पहले थोड़ा फोन देख लेते हैं। पर अगर तुम 5, 4, 3, 2, 1 बोलो और लैपटॉप खोल के टाइप करना शुरू कर दो तो प्रोक्रास्टिनेशन खत्म। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ये रूल इसीलिए काम करता है क्योंकि ये एक स्टार्टिंग रिचुअल है। तुम्हारा ब्रेन रिचुअल्स फॉलो करता है। जब तुम कंसिस्टेंटली 5, 4, 3, 2, 1 के बाद एक्शन लेते हो तो ब्रेन एक पैटर्न बना लेता है। 5 सेकंड काउंटडाउन मतलब एक्शन, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ये रूल फीलिंग्स को इग्नोर करने के बारे में नहीं है, ये रूल फीलिंग्स के बावजूद एक्शन लेने के बारे में है। तुम्हें कभी भी जिम जाने का मन नहीं करेगा, तुम्हें कभी भी मुश्किल बात करने का मन नहीं करेगा, तुम्हें कभी भी अनकंफर्टेबल काम करने का मन नहीं करेगा। अगर तुम मन का इंतजार करोगे तो जिंदगी भर वेट करते रहोगे। पर अगर तुम 5 सेकंड रूल यूज करो तो तुम मन के बिना भी एक्शन ले सकते हो, और जब एक्शन लोगे तब मन अपने आप आ जाएगा।
मोटिवेशन एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले फील करना पड़ता है फिर एक्शन लेना पड़ता है, पर सच ये है कि पहले एक्शन लेना पड़ता है फिर फीलिंग आती है। तुम जिम नहीं जाते क्योंकि मन नहीं है, पर अगर तुम चले जाओ तो 10 मिनट में मन आ जाएगा। एक्शन ड्राइव्स फीलिंग, फीलिंग डजंट ड्राइव एक्शन। तो जब भी तुम्हें कुछ करना हो पर मन ना हो, याद रखो 5, 4, 3, 2, 1 और मूव। एक्शन स्टेप ये है कि कल सुबह जब अलार्म बजे 5 सेकंड के अंदर बेड से निकल जाना। सोचना नहीं है, सिर्फ काउंट करना है और निकलना है। 1 हफ्ते करो और देखो जिंदगी कैसे बदल जाती है। अगर ये 5 सेकंड रूल तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो 5, 4, 3, 2, 1 गो। अब आता है तीसरा पॉइंट जो डिसिप्लिन को ईजी बना देता है। तीसरा पॉइंट है एनवायरनमेंट डिजाइन। और ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। देखो, हम सब सोचते हैं कि डिसिप्लिन विल पावर के बारे में है, कि स्ट्रांग लोग रेजिस्ट करते हैं और वीक लोग गिव इन करते हैं, पर रिसर्च कुछ और कहती है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में बहुत क्लियरली लिखा है कि जो लोग डिसिप्लिन दिखते हैं उन्हें एक्चुअली कम विल पावर यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करते हैं कि टेम्पटेशन ही ना आए। सोच के देखो, अगर तुम्हारे रूम में चिप्स का पैकेट रखा है और तुम डाइट पे हो तो तुम्हें रोज रेजिस्ट करना पड़ेगा और एक दिन तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि विल पावर लिमिटेड है। पर अगर चिप्स हैं ही नहीं रूम में तो रेजिस्ट करने की जरूरत ही नहीं, टेम्पटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिंपल है पर पावरफुल है। तुम्हारी एनवायरनमेंट तुम्हारे बिहेवियर को शेप करती है। अगर तुम्हारे टेबल पे फोन पड़ा है तो तुम उसे चेक करोगे, अगर फोन दूसरे रूम में है तो नहीं करोगे। अगर तुम्हारे फ्रिज में हेल्दी फूड है तो तुम हेल्दी खाओगे, अगर जंक फूड है तो जंक खाओगे। अगर तुम्हारे बेड के पास बुक्स हैं तो पढ़ने के चांसेस ज्यादा है, अगर फोन है तो स्क्रॉल करने के चांसेस ज्यादा है। एनवायरनमेंट बिहेवियर को ड्राइव करती है। तुम सोचते हो कि मैं चूज कर रहा हूं, पर एक्चुअली एनवायरनमेंट तुम्हारे चॉइसेस इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसको साइकोलॉजी में चॉइस आर्किटेक्चर कहते हैं। तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं। अगर एनवायरनमेंट सही है तो सही चॉइसेस इजी हो जाती हैं, अगर एनवायरनमेंट गलत है तो सही चॉइसेस मुश्किल हो जाती हैं। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक बंदा है रवि, जो रात को लेट फोन स्क्रॉल करता था और सुबह लेट उठता था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि फोन उसके बेड के साइड टेबल पे चार्ज होता था, तो नेचुरली रात को लेटे लेटे फोन यूज करता था। उसने एक सिंपल चेंज किया, फोन चार्जर बेडरूम से उठा के ड्राइंग रूम में लगा दिया। अब फोन बेडरूम में है ही नहीं, रात को स्क्रॉल करने का ऑप्शन ही नहीं। पहले कुछ दिन वियर्ड लगा, हाथ ऑटोमेटिकली साइड टेबल की तरफ जाता था, पर कुछ नहीं मिलता तो सो जाता। 1 हफ्ते में उसकी स्लीपिंग हैबिट इंप्रूव हो गई, वो जल्दी सोता और जल्दी उठता। सेम पर्सन सेम विल पावर, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज। एक और एग्जाम्पल, एक लड़की है स्नेहा, जो हेल्दी खाना चाहती थी पर रोज स्विगी से जंक ऑर्डर कर लेती थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी भूख लगती थी और घर में रेडी टू ईट कुछ नहीं होता तो वो स्विगी खोल लेती थी। उसने एनवायरनमेंट चेंज किया, संडे को मील प्रेप करके फ्रिज में हेल्दी फूड रेडी करके रख देती। जब भूख लगे तो फ्रिज खोले और हेल्दी फूड अवेलेबल हो, और स्विगी ऐप को फोन के लास्ट पेज में हाइड कर दिया ताकि इजीली एक्सेसिबल ना हो। रिजल्ट, स्विगी ऑर्डर्स 80% कम हो गए। सेम पर्सन सेम विल पावर, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज। एनवायरनमेंट डिजाइन के 2 रूल्स हैं। पहला रूल है गुड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन कम करो, मतलब जो काम तुम करना चाहते हो वो इजी बनाओ। जिम जाना है तो जिम बैग रेडी रखो रात को ही, बुक पढ़नी है तो बुक बेड के पास रखो, वाटर पीना है तो टेबल पे वाटर बॉटल रखो। जितना इजी एक्सेस उतना ज्यादा चांस कि तुम करोगे। दूसरा रूल है बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ, मतलब जो काम तुम नहीं करना चाहते वो मुश्किल बनाओ। सोशल मीडिया कम यूज करना है तो ऐप डिलीट करो या फोन के अंदर फोल्डर में छुपाओ। जंक फूड नहीं खाना तो घर में लाओ ही मत। लेट नाइट फोन नहीं यूज करना तो बेडरूम से बाहर रखो। जितना मुश्किल एक्सेस उतना कम चांस कि तुम करोगे। ये विल पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये सिंपली फिजिक्स है। इजी चीजें ज्यादा होती हैं, मुश्किल चीजें कम होती हैं। तो अपनी एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन स्ट्रगल के बारे में है, पर सच ये है कि डिसिप्लिन स्मार्ट सेटअप के बारे में है। तो जब भी तुम किसी हैबिट से स्ट्रगल करो, याद रखो एनवायरनमेंट चेक करो। शायद एनवायरनमेंट गलत है, विल पावर नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि अपने घर में एक चीज चेंज करो आज ही। फोन को बेडरूम से बाहर करो, या जंक फूड को घर से बाहर करो, या हेल्दी फूड को विजिबल जगह पे रखो। एक स्मॉल एनवायरमेंटल चेंज करो और देखो कैसे बिहेवियर चेंज होता है। अगर ये एनवायरनमेंट डिजाइन कॉन्सेप्ट तुम्हें यूजफुल लगा तो कमेंट में लिखो एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर। चलो अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जो तुम्हें समझाएगा कि तुम एक्चुअली डिसिप्लिन से क्यों भागते हो। चौथा पॉइंट है द पेन प्लेजर प्रिंसिपल। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो,
लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस टॉपिक से। देखो, ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर की तरफ जाओ, पेन से दूर भागो। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हजारों सालों से यही प्रिंसिपल हमें जिंदा रखता आया है। पर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये प्रिंसिपल हमें ट्रैप कर रहा है। समझो कैसे। जब तुम जिम जाने की सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन पेन कैलकुलेट करता है। उठना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, ट्रैवल करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थकान होगी, पसीना आएगा, ये सब इमीडिएट पेन है। रिवॉर्ड क्या है? बेटर बॉडी। पर वो 3 महीने बाद दिखेगी। तुम्हारा ब्रेन इमीडिएट पेन वर्सेस डिलेड रिवॉर्ड कैलकुलेट करता है और कहता है, भाई ये डील अच्छी नहीं है, पेन अभी है, रिवॉर्ड बहुत बाद में है, मत जाओ। इसी वजह से तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो। ब्रेन शॉर्ट टर्म में सोचता है, उसे आज की पेन से बचना है, उसे कल का रिवॉर्ड समझ नहीं आता। ये एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। पर अगर तुम ये समझ जाओ तो तुम इसे हैक कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स ने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया है जिसको पेन प्लेजर रिवर्सल प्रिंसिपल कहते हैं। आइडिया यह है कि तुम कॉन्शियसली पेन और प्लेजर को रीएसोसिएट कर सकते हो। नॉर्मली जिम जाना पेनफुल लगता है और बेड पे रहना प्लेजरेबल लगता है। पर अगर तुम कॉन्शियसली सोचना शुरू करो कि जिम ना जाना पेनफुल है क्योंकि मैं अनफिट रहूंगा, अनहेल्दी रहूंगा, कॉन्फिडेंस लो रहेगी, और जिम जाना प्लेजरेबल है क्योंकि मैं स्ट्रांग बनूंगा, हेल्दी बनूंगा, अट्रैक्टिव बनूंगा, तब ब्रेन का कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। ये रीफ्रेमिंग है। तुम पेन और प्लेजर को कॉन्शियसली चूज कर रहे हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। सोचो 2 सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो, तुम्हें लगता है कि जिम जाना पेन है, उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थकना पड़ेगा, और बेड पे रहना प्लेजर है, आराम है, कंफर्ट है। इस सिनारियो में तुम जिम नहीं जाओगे। दूसरा सिनारियो, तुम्हें लगता है कि जिम ना जाना पेन है, मैं मोटा रहूंगा, वीक रहूंगा, लोग जज करेंगे, मैं खुद से डिसअपॉइंट रहूंगा, और जिम जाना प्लेजर है, मैं स्ट्रांग बनूंगा, कॉन्फिडेंट बनूंगा, प्राउड फील करूंगा। इस सिनारियो में तुम जिम जाओगे। सेम एक्शन, पर फ्रेमिंग डिफरेंट है। ये मेंटल जिम्नास्टिक्स नहीं है, ये रियलिटी है। जिम ना जाने के कॉन्सिक्वेंसेस रियल हैं, उन्हें फील करो, और जिम जाने के बेनिफिट्स भी रियल हैं, उन्हें फील करो। बस कॉन्शियसली फील करो इंस्टेड ऑफ अनकॉन्शियसली इग्नोरिंग करो। एक प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसको फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन कहते हैं। आइडिया ये है कि जब भी तुम डिसिप्लिन स्किप करने वाले हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। अगर मैं ये स्किप करता रहा तो 5 साल बाद में कैसा होऊंगा? अनहेल्दी, अनफिट, अनसक्सेसफुल, अनहैप्पी। ये पेनफुल इमेज है, फील करो इसे। अब इमेजिन करो, अगर मैं डिसिप्लिन फॉलो करता रहा तो 5 साल बाद में कैसा होऊंगा? फिट, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, हैप्पी। ये प्लेजरेबल इमेज है, फील करो इसे। जब तुम ये क्लियरली विजुअलाइज करते हो, ब्रेन को समझ आता है कि शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लेजर है, और शॉर्ट टर्म प्लेजर एक्चुअली लॉन्ग टर्म पेन है। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट पावरफुल है। जोको विलिंक, जो एक नेवी सील कमांडर है, वो कहते हैं डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। सुनने में पैराडॉक्स लगता है, डिसिप्लिन तो रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीडम कैसे? पर सोच के देखो, अगर तुम फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो तो फ्यूचर में फ्रीडम है स्पेंड करने की। अगर तुम हेल्थ में डिसिप्लिन्ड हो तो फ्यूचर में फ्रीडम है एंजॉय करने की। अगर तुम काम में डिसिप्लिन्ड हो तो फ्यूचर में फ्रीडम है रिलैक्स करने की। शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम लाता है, और शॉर्ट टर्म फ्रीडम लॉन्ग टर्म प्रिजन बनाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन पेन है और प्लेजर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पर सच ये है कि डिसिप्लिन रियल प्लेजर है और अनडिसिप्लिन्ड लाइफ रियल पेन है। तो जब भी तुम्हें डिसिप्लिन फॉलो करना हो, याद रखो, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, और शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन। एक्शन स्टेप ये है कि जो भी हैबिट तुम अवॉइड कर रहे हो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन करो, विविडली फील करो कि 5 साल बाद तुम कैसे होगे अगर ये हैबिट अवॉइड करते रहे। ये पेन तुम्हें एक्शन लेने पे मजबूर करेगी। अगर ये पेन प्लेजर प्रिंसिपल तुम्हें आई ओपनिंग लगा तो कमेंट में लिखो शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। अब आता है 5वां पॉइंट, जो फंडामेंटल लेवल पे तुम्हें चेंज करेगा। 5वां पॉइंट है आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। और अब तक हमने टेक्निक्स देखी, अब समझते हैं कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि बिहेवियर चेंज के 3 लेवल हैं। पहला लेवल आउटकम बेस्ड चेंज, मैं 10 किलो वेट लूज करना चाहता हूँ, ये आउटकम फोकस्ड है। दूसरा लेवल प्रोसेस बेस्ड चेंज, मैं रोज जिम जाऊंगा और हेल्दी खाऊंगा, ये हैबिट्स फोकस्ड है। तीसरा लेवल आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, मैं एक फिट पर्सन हूं, ये आइडेंटिटी फोकस्ड है। ज्यादातर लोग पहले लेवल पे काम करते हैं, वो आउटकम्स सेट करते हैं, वेट लूज करना है, पैसे कमाने हैं, एग्जाम क्रैक करना है, पर आउटकम्स टेम्पररी मोटिवेशन देते हैं। जब रिजल्ट्स नहीं दिखते तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है।
कुछ लोग दूसरे लेवल पे आते हैं, वो हैबिट्स पे फोकस करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं। ये बेटर है पर स्टिल चैलेंजिंग है, क्योंकि जब हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी से अलाइंड नहीं है तो मेंटेन करना मुश्किल होता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तीसरे लेवल पे होता है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। सोचो, दो लोग हैं जिन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला बंदा कहता है, नहीं यार मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है, नहीं यार मैं स्मोकर नहीं हूँ। दोनों ने सिगरेट रिफ्यूज की, पर दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट है। पहला बंदा खुद को स्मोकर ही समझता है जो क्विट करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रगल होगी, विल पावर चाहिए होगी, टेम्पटेशन रहेगा। दूसरा बंदा खुद को नॉन स्मोकर समझता है, उसके लिए सिगरेट लेना उसकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है, कोई स्ट्रगल नहीं है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल है। अब ये डिसिप्लिन पे अप्लाई करो। तुम बोल सकते हो मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, या तुम बोल सकते हो मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ। पहले स्टेटमेंट में स्ट्रगल इम्प्लाइड है, दूसरे स्टेटमेंट में आइडेंटिटी है। जब तुम खुद को डिसिप्लिन पर्सन मानते हो तो डिसिप्लिन बिहेवियर नेचुरल लगता है। अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर फेल लगने लगता है, क्योंकि वो तुम्हारी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। दो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम प्रिपरेशन में। पहला स्टूडेंट कहता है मुझे रोज पढ़ना चाहिए पर मन नहीं करता। दूसरा स्टूडेंट कहता है मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूँ, रोज पढ़ना मेरी नेचर है। पहले स्टूडेंट के लिए पढ़ाई एक टास्क है जो करना पड़ता है। दूसरे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई एक आइडेंटिटी है जो नेचुरली होती है। सेम एक्शन, डिफरेंट एक्सपीरियंस। पहला स्ट्रगल करेगा, दूसरा फ्लो में रहेगा। अब सवाल ये है कि आइडेंटिटी कैसे चेंज करें। जेम्स क्लियर का आंसर है स्मॉल विन्स से। जब भी तुम एक डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, तुम अपने आप को प्रूव देते हो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। ये एविडेंस बेस्ड आइडेंटिटी बिल्डिंग है। सुबह जल्दी उठे, ये प्रूफ है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। जिम गए, ये प्रूफ है कि मैं फिट पर्सन हूँ। टेम्पटेशन रेजिस्ट की, ये प्रूफ है कि मैं स्ट्रांग हूँ। हर छोटा एक्शन एक वोट है तुम्हारी नई आइडेंटिटी के लिए। जितने ज्यादा वोट्स उतनी स्ट्रांग आइडेंटिटी। इसीलिए छोटी शुरुआत इंपॉर्टेंट है। तुम 1 घंटा जिम नहीं जा सकते तो 10 मिनट जाओ, पर जाओ। वो 10 मिनट तुम्हें प्रूफ देता है कि तुम वो इंसान हो जो जिम जाता है। तुम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो 1 पेज पढ़ो, पर पढ़ो। वो 1 पेज तुम्हें प्रूफ देता है कि तुम वो इंसान हो जो बुक्स पढ़ता है। कंसिस्टेंसी से आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी से कंसिस्टेंसी आती है। ये एक वर्चुअस साइकिल है। एक इंपॉर्टेंट बात समझो, आइडेंटिटी चेंज ओवरनाइट नहीं होती, ये ग्रेजुअल है, पर हर एक्शन मैटर करता है। हर डिसिप्लिन्ड एक्शन तुम्हें डिसिप्लिन पर्सन के क्लोजर ले जाता है। हर अनडिसिप्लिन्ड एक्शन तुम्हें अनडिसिप्लिन पर्सन के क्लोजर ले जाता है। तुम चूज करो कि कौन बनना है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले डिसिप्लिन आएगी फिर मैं डिसिप्लिन पर्सन बनूंगा, पर सच ये है कि पहले खुद को डिसिप्लिन पर्सन मानो, फिर डिसिप्लिन आएगी। आइडेंटिटी बिहेवियर से पहले आती है। तो आज से अपने आप से बोलो मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूं, और फिर वैसे एक्ट करो। एक्शन स्टेप ये है कि आज से एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट अडॉप्ट करो। मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूं जो अपने कमिटमेंट्स पूरे करता हूं। ये लाइन रोज सुबह बोलो मिरर में, और दिन में जब भी डिसिप्लिन की जरूरत हो खुद से पूछो क्या एक डिसिप्लिन पर्सन ये करेगा। अगर हाँ तो करो, अगर नहीं तो मत करो। सिंपल है। अगर ये आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो आई एम डिसिप्लिन्ड। अब आता है फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। छठा पॉइंट है द कंपाउंड इफेक्ट, और यही वो लाइन है जहां से एवरेज इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में बदलता है। देखो, सबको शॉर्टकट चाहिए। लोग सोचते हैं कि कोई एक मैजिकल टेक्निक होगी जिससे रात भर में डिसिप्लिन बन जाऊंगा, कोई एक हैक होगा जो सब चेंज कर देगा। पर रियलिटी हार्श है। ऐसी कोई चीज नहीं है। डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं आती, डिसिप्लिन डेली आती है, छोटी छोटी चीजें रोज करके। डैरन हार्डी ने अपनी बुक द कंपाउंड इफेक्ट में इस कॉन्सेप्ट को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। कंपाउंड इफेक्ट कहता है कि स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस ओवर टाइम मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा है। छोटा अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करो, टाइम के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे ही छोटी डिसिप्लिन रेगुलरली फॉलो करो, टाइम के साथ बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। मैथ समझो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर होते हो तो 1 साल में तुम 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। ये 1.01 टू द पावर 365 है, 37 टाइम्स। पर अगर तुम रोज 1% वर्स होते हो तो 1 साल में तुम ऑलमोस्ट 0 हो जाते हो। ये 0.99 टू द पावर 365 है, ऑलमोस्ट 0.03। ये नंबर्स शॉकिंग है पर रियल है। डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं, डेली स्मॉल डिक्लाइंस मैसिव डिस्ट्रक्शन लाते हैं। इसलिए छोटी चीजें मैटर करती हैं। सोचो, तुम रोज 20 मिनट बुक पढ़ते हो, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक हफ्ते में भी कुछ स्पेशल नहीं लगेगा, पर 1 साल में तुम 20-30 बुक्स पढ़ चुके होगे, 5 साल में 100 से ज्यादा बुक्स। ये नॉलेज तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी। या सोचो तुम रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो,
एक दिन में कुछ नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में भी कुछ स्पेशल नहीं होगा, पर 1 साल में तुम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड होगे। 5 साल में तुम टॉप 1% फिट लोगों में होगे। कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक टाइम के साथ दिखता है। प्रॉब्लम यह है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। हम 1 हफ्ते जिम करते हैं और मिरर में देखते हैं एब्स नहीं दिख रहे हैं, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। पर कंपाउंड इफेक्ट में पेशेंस चाहिए। रिजल्ट्स लेट आते हैं, पर जब आते हैं तो मैसिव आते हैं। जेम्स क्लियर इसके लिए एक ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। सोचो तुम एक आइस क्यूब रूम में बैठे हो जिसका टेम्परेचर 25 डिग्रीज है। तुम हीटर ऑन करके 1 डिग्री बढ़ाते हो, 26 डिग्रीज, आइस क्यूब सेम है। 27 डिग्रीज, आइस क्यूब सेम है। 28, 29, 30, 31, आइस क्यूब सेम है, कुछ नहीं हो रहा लगता है। पर जब 32 डिग्रीज होते हैं, आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू होता है। अब ये नहीं है कि 32 डिग्री पे मैजिक हुआ, ये पहले के सारे 1 डिग्री इंप्रूवमेंट्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। वही चीज डिसिप्लिन में होती है। तुम डेली डिसिप्लिन फॉलो करते हो, एक दिन कुछ नहीं दिखता, 1 हफ्ते में कुछ नहीं दिखता, 1 महीने में कुछ नहीं दिखता, पर कीप गोइंग। 3 महीने में थोड़ा दिखेगा, 6 महीने में क्लियरली दिखेगा, 1 साल में मैसिवली दिखेगा। पर अगर तुम पहले महीने में गिव अप कर दोगे तो कभी नहीं दिखेगा। कंपाउंड इफेक्ट बिलीवर्स के साथ है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। 2 फ्रेंड्स हैं, अमित और राज। सेम एज, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम पोटेंशियल। अमित ने डिसाइड किया कि वो रोज 1 आवर सेल्फ इंप्रूवमेंट करेगा, रीडिंग, लर्निंग, एक्सरसाइजिंग। राज ने सोचा चिल कर, अभी तो यंग है, बाद में देख लेंगे। पहले साल में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, माइनर डिफरेंस है पर नोटिसेबल नहीं। पर देखते जाओ, 3 साल में अमित क्लियरली आ गया है। बेटर जॉब, बेटर हेल्थ, बेटर कॉन्फिडेंस। 5 साल में अमित सिग्निफिकेंटली आ गया है। सीनियर पोजीशन, फिट बॉडी, रिस्पेक्ट इन पीयर ग्रुप। 10 साल में अमित अनरिकॉग्नाइजेबली आ गए। लीडरशिप रोल, ग्रेट हेल्थ, ब्यूटीफुल फैमिली। और राज स्टिल स्ट्रगलिंग है, सेम जॉब, एवरेज हेल्थ, एवरेज लाइफ। क्या अमित ने कोई मैजिक किया? नहीं, उसने सिर्फ डेली 1 आवर इन्वेस्ट किया कंसिस्टेंटली। कंपाउंड इफेक्ट ने बाकी काम किया। ये स्टोरी हाइपोथेटिकल नहीं है, ये रियलिटी है। जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो इवेंचुअली विन करते हैं, जो लोग गिव अप करते हैं वो इवेंचुअली रिग्रेट करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बिग एक्शंस बिग रिजल्ट्स लाते हैं, पर सच ये है कि स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली डन मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। तो आज से छोटी चीजें सीरियसली लो। रोज का 30 मिनट पढ़ाई, रोज का 30 मिनट एक्सरसाइज, रोज का 10 मिनट मेडिटेशन। ये छोटी चीजें बोरिंग लगती हैं, पर यही लाइफ चेंज करती हैं। एक्शन स्टेप ये है कि एक छोटी डेली डिसिप्लिन चूज करो और 100 दिन के लिए कमिट करो। कुछ भी हो वो चीज करना है, मिस नहीं करना है। 100 दिन बाद देखो जिंदगी कैसे बदल जाती है। अगर ये कंपाउंड इफेक्ट तुम्हें पावरफुल लगा तो कमेंट में लिखो स्मॉल डेली विंस। चलो अब एक बार सारे 6 पॉइंट्स क्विकली रिकैप करते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपरली बैठ जाए। पहला पॉइंट था द विल पावर मिथ, जिसमें हमने समझा कि विल पावर लिमिटेड है। ये बैटरी जैसी है जो ड्रेन होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस सुबह करो और अननेसेसरी डिसीजंस एलिमिनेट करो। दूसरा पॉइंट था द 5 सेकंड रूल, जिसमें हमने सीखा कि 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करके एक्शन लो बिफोर योर ब्रेन टॉक्स यू आउट ऑफ इट। एक्शन से पहले सोचना बंद करो। तीसरा पॉइंट था एनवायरनमेंट डिजाइन, जिसमें हमने देखा कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को शेप करती है। गुड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन कम करो, बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। चौथा पॉइंट था द पेन प्लेजर प्रिंसिपल, जिसमें हमने समझा कि ब्रेन शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, पर अगर तुम लॉन्ग टर्म पेन और प्लेजर विजुअलाइज करो तो ब्रेन को सही डायरेक्शन मिलती है। पांचवा पॉइंट था आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन, जिसमें हमने सीखा कि डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने से पहले डिसिप्लिन्ड पर्सन बनना पड़ता है। आइडेंटिटी बिहेवियर से पहले आती है। छठा पॉइंट था द कंपाउंड इफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि छोटी डेली डिसिप्लिन्स टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स लाती हैं। कंसिस्टेंसी की है। अगर तुम सिर्फ 2 चीजें याद रखो इस पूरी वीडियो से तो ये रखो। पहला, डिसिप्लिन विल पावर के बारे में नहीं है, डिसिप्लिन सिस्टम्स और आइडेंटिटी के बारे में है। सही एनवायरनमेंट बनाओ, सही आइडेंटिटी अडॉप्ट करो और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगी। दूसरा, छोटी चीजें मैटर करती हैं। रोज का 1% इंप्रूवमेंट साल में 37 टाइम्स इंप्रूवमेंट बन जाता है। डेली डिसिप्लिन को बोरिंग मत समझो, ये लाइफ चेंजिंग है। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, सिर्फ एक एवरेज इंसान नहीं हो। तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो और मेन कैरेक्टर डिसिप्लिन्ड होता है। मेन कैरेक्टर अपने कमिटमेंट्स पूरे करता है। मेन कैरेक्टर शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस सैक्रिफाइस नहीं करता। आज से वो मेन कैरेक्टर तुम हो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहली चीज, कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? विल पावर मिथ, 5 सेकंड रूल, एनवायरनमेंट डिजाइन, पेन प्लेजर प्रिंसिपल, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन या कंपाउंड इफेक्ट?
कमेंट में बताओ। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। दूसरी चीज, तुम्हारी सबसे बड़ी डिसिप्लिन प्रॉब्लम क्या है? जल्दी उठना, एक्सरसाइज, ईटिंग हैबिट्स, फोकस, फोन एडिक्शन? कमेंट में शेयर करो, शायद मैं फ्यूचर वीडियो में स्पेसिफिकली एड्रेस कर सकूं। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स, मॉर्निंग रूटीन, फोकस कैसे बढ़ाएं, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे खत्म करें? कमेंट में लिखो, मैं उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, इतनी लंबी वीडियो देखी, इतना कुछ सीखा, पर एक लाइक नहीं दे सकते? अभी के अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में कुछ लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। तुम्हारा एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, सोचना। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और माइंडसेट वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हर हफ्ते न्यू कंटेंट आता है जो तुम्हें डिसिप्लिन बनाता है, फोकस्ड बनाता है, सक्सेसफुल बनाता है और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को सिग्नल भेजता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 रुपए, स्पॉटिफाई पे 119 रुपए, Amazon प्राइम पे 179 रुपए खर्च करते हो एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ एजुकेशन फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, एटॉमिक हैबिट्स कंप्लीट हिंदी समरी, जिसमें मैं तुम्हें हैबिट बिल्डिंग का कंप्लीट सिस्टम समझाऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा। वहां मिलते हैं। याद रखो, डिसिप्लिन फ्रीडम है। शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस लगती है पर लॉन्ग टर्म में लिबरेशन है। जो इंसान खुद को डिसिप्लिन कर सकता है वो कुछ भी अचीव कर सकता है और तुम वो इंसान बन सकते हो आज से, अभी से। जॉको विलिंग कहते हैं डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये पैराडॉक्स लगता है पर ये ट्रूथ है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, हेल्थ डिसिप्लिन से हेल्थ फ्रीडम मिलती है, टाइम डिसिप्लिन से टाइम फ्रीडम मिलती है। जो लोग आज डिसिप्लिन स्किप करते हैं वो कल फ्रीडम मिस करते हैं और जो लोग आज डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो कल फ्रीडम एंजॉय करते हैं। चॉइस तुम्हारी है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम अपने एक्शंस के स्लेव नहीं हो, तुम अपने एक्शंस के मास्टर हो। अब मास्टर की तरह बिहेव करो। डिसिप्लिन योर माइंड और दुनिया तुम्हारी है।